नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच सफलता और धन प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पुस्तक एंड्रयू कार्नेगी के सुझाव पर 500 से अधिक सफल लोगों के इंटरव्यू के बाद लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने सफलता के रहस्यों को उजागर किया है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता का निर्धारण करती है। यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें पहले अमीर बनने के बारे में सोचना होगा और उस पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। यह किताब हमें 13 सिद्धांतों के बारे में बताती है। इच्छा। धन की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। जब तक आपकी कोई प्रबल इच्छा नहीं होती तब तक सफलता संभव नहीं है। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता जब तक उस सपने को पाने की जिद और इरादा ना हो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें। अपनी इच्छित धनराशि तय करें। यह जानें कि आप उस लक्ष्य के बदले में क्या देने को तैयार हैं। एक समय सीमा तय करें, योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम शुरू करें। आस्था। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आत्मविश्वास और विश्वास से विचार वास्तविकता बनते हैं। विश्वास के साथ किए गए कार्य चमत्कार कर सकते हैं। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखें। विश्वास आपके कार्यों में ताकत भरता है। ऑटो सजेशन। खुद को बार बार याद दिलाना यह एक मानसिक तकनीक है जिससे विचार हमारे अवचेतन मन में पहुंचते हैं। इससे आपकी सोच और कार्य एक दिशा में लगते हैं। मन को बार बार एक ही बात बताने से यह यकीन करने लगता है। प्रतिदिन सुबह शाम अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो गया है। रोजाना अपने लक्ष्य को खुद को जोर से सुनाएं। हर दिन खुद से कहें कि आप सफल हैं, आप सक्षम हैं, आप लक्ष्य के करीब हैं। अपने आप को विजेता के रूप में देखें। विशेष ज्ञान। ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे एक ठोस योजना के साथ कार्य में लाया जाए। किताबें, अनुभव, प्रशिक्षण से विशेष ज्ञान प्राप्त करें। केवल सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती। विशेषज्ञ बने। अमीर लोग विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। लगातार सीखते रहें और किसी एक क्षेत्र में माहिर बने। कल्पना शक्ति। आपकी सोच ही आपकी संपत्ति बनती है। हर बड़ा आविष्कार पहले कल्पना में ही पैदा होता है। रचनात्मक कल्पना से नए आइडिया बनाएं। संगठित योजना। योजना के बिना सपने अधूरे हैं। विफल योजनाएं नहीं होती, सिर्फ बिना योजना के लोग विफल होते हैं। एक स्पष्ट और व्यवहारिक योजना बनाएं। असफलता पर हार ना मानें। योजना बदलें, लक्ष्य नहीं। निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय ना ले पाने से अधिकतर लोग असफल होते हैं। निर्णय लें और उस पर अडिग रहें। दूसरों की राय से प्रभावित ना हों। निर्णय लेने में देरी असफलता का बड़ा कारण है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। असफल लोग निर्णय टालते हैं जहां दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। दृढ़ता। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहें। हार मान लेना सबसे बड़ी विफलता है। धैर्य और दृढ़ता से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मास्टरमाइंड। एक समूह बनाएं जो आपके लक्ष्य में मदद करे। 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक दिमाग असीमित शक्ति रखता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को ऊंचा करें। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यौन ऊर्जा को रचनात्मक और मानसिक ऊर्जा में बदलें। यह ऊर्जा बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती है। अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है जो आप उसमें डालते हैं। आप जो सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में जाता है। अपने मन में सिर्फ सकारात्मक विचार भरें। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराकर इसे प्रशिक्षित करें। डर, शक और नकारात्मकता से बचें। दिमाग एक प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। आपका दिमाग विचारों और ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है और वहां से उत्तर ग्रहण करता है। विचारों और भावनाओं के जरिए आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। छठी इंद्री। यह एक आंतरिक आवाज है जो अनुभव और अभ्यास से विकसित होती है। जब बाकी सभी सिद्धांत आत्मसात हो जाएं, तभी छठी इंद्रिय जागृत होती है। यह चेतना का उच्चतम रूप है। सफलता में सबसे बड़ी बाधा व्यय होता है, जैसे कि गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। इन्हें पहचानें और नियंत्रित करें, तभी आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम संदेश। जिस चीज की मनुष्य कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। मनुष्य का भाग्य उसकी सोच में बसता है। यह पुस्तक बताती है कि धन, सफलता, आत्मविश्वास और लक्ष्य केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि सोचने के तरीके,
विश्वास और निरंतर कार्य से प्राप्त होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच, योजना और आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से मिलती है।